नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आज अपन पढ़ने वाले हैं मानव शरीर से टॉप आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। इनको रट लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी के एग्जामों में पूछे जाएंगे। किसके एग्जामों में? ये आरआरबी के एग्जामों में पूछे जाएंगे जो अब इस टाइम पे लग रही है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक पेज भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सअप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ फाइल आपको वहाँ पे मिल ही जाएगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी से शुरू करें उससे पहले बता दें, मानव शरीर से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन है और ह्यूमन बॉडी जीके हैं, साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ये होती है यकृत ग्रंथि। कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि होती है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। कौन सी होती है? स्टेप्स सबसे छोटी ग्रंथि होती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव का पीएच मान कितना होता है? किसका? रक्त का। ये होता है 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका होती है सबसे लंबी कोशिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी से। किसका? मानव शरीर में किसका? रक्त का शुद्धिकरण। ये कहाँ से होता है शुद्धिकरण? ये होता है किडनी से शुरू होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा और इसको आप लोग नोट भी कर लेना। आने वाले एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये गारंटी है 100% एग्ज़ामों में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमम्स ये सबसे बड़ी मांसपेशी होती है मानव के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? स्टेपीडियस जो मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल। कौन सा होता है? इनेमल होता है, ठीक है। मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ये लाल रंग है, ये किसके कारण होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कौन सा कारण? मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी कि ये, ठीक है, आपको पता है। क्वेश्चन है अगला, मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? कितने जोड़े होते हैं? 23 होते हैं। और मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? इसमें 4 चैम्बर होते हैं मानव के हृदय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का धक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये होता है विटामिन के, इसमें सहायक होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी होती है ओरेटा, ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी धमनी कौन सी होती है? कोशिकाएं होती है। आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को नोट करते चलिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में मानव का लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है।
क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन क्रिया का मुख्य अंग कौन सा है? तो फेफड़े होते हैं श्वसन क्रिया का मुख्य अंग। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से होती है? पाचन क्रिया मुंह से होती है मानव के। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट्स करता है। कोई क्या करता है? लिगामेंट्स करता है। मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का कार्य टेंडन क्या करता है? ये करता है, टेंडन करता है। मानव शरीर में रक्त का धक्का जमने में किस प्रोटीन की भूमिका होती है? फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन के कारण मानव शरीर में रक्त का धक्का जमने में प्रोटीन की कमी होती है, फाइब्रोनोजन। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? किडनी रक्तचाप को नियंत्रित करता रहता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त समूह की खोज किसने की है? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा मानव शरीर में रक्त समूह की खोज की गई है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? किसका? यूरिया का। तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। यूरिया का निर्माण होता है कहाँ पर? यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? ये यकृत में होता है इसका निर्माण। क्वेश्चन है अगला, मानव शरीर में पित्त रस का स्राव कहाँ से होगा? ये यकृत से होगा। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्न्याशय से होता है इंसुलिन का स्राव। मानव शरीर में थायराइड हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? ये थायराइड ग्रंथि से होता है। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? ये एड्रिनल ग्रंथि से होता है। मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से इसका स्राव होता है हार्मोन में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी वजह से होती है? ये श्वेत रक्त कोशिकाएं की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं? एक मस्तिष्क हो जाएगा, एक मेरु रज्जु हो जाएगा। ये दो होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपके लिए क्लासें लेकर के आते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइबर नहीं करते हैं। क्वेश्चन है, मानव शरीर में मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर में सबसे बड़ा ये अंग कौन सा होता है? तो त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है मानव शरीर में। कौन सा होता है? त्वचा होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन B12 का संचय कहाँ से होता है? इसका संचय होता है किससे होता है? यकृत से इसका संचय होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन D का संश्लेषण कहाँ होता है? ये त्वचा में इसका संश्लेषण होता है। मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? तो शरीर का तापमान ये नियंत्रित करता है कौन सा अंग होता है? इसको बोलते हैं अपन हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता रहता है। क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग है जो भूख व प्यास की अनुभूति कराता है? इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये भूख को और प्यास को अपन को अनुभूति करवाता रहता है। अगला क्वेश्चन होता है, मानव शरीर में कौन सा अंग नींद को नियंत्रित करता है? पाइनियल ग्रंथि होती है जो ये नींद को नियंत्रित करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव
शरीर में कौन सा अंग रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो ये करता है अग्नाशय, अग्नाशय करता रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि करती रहती है। मानव शरीर में कौन सा अंग तनाव के दौरान हार्मोन स्रावित होता है? ये एड्रिनल ग्रंथि से होता रहता है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट करते रहना, क्योंकि ये से क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और आपकी आरआरबी की एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन हम पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग है जो आंतरिक स्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर के इंसुलिन संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? तो ये होता है सेरिबेलम। क्या होता है? ये सेरिबेलम होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग सोचने, समझने और याद करने का कार्य करता है? तो ये हो जाएगा सेरिब्रम, सेरिब्रम हो जाएगा। क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा मेड्यूला ओब्लोगेटा। ठीक है। मानव शरीर में कौन सा अंग सांस लेने की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो ये मेडुला ओब्लिगेटा होता है, जो मानव शरीर में अंग में सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता रहता है। मानव शरीर में कौन सा अंग खांसी और छींकने की क्रिया को नियंत्रित करता है? मेडुला ओब्लिगेटा। ठीक है, इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मानव शरीर में कौन सा अंग उल्टी की क्रिया को नियंत्रित करता है? ये वही होगा मेडुला ओब्लिगेटा। ठीक है। मानव शरीर में कौन सा अंग निकलने की क्रिया को नियंत्रित करता है? ये वही होगा मेडुला ओब्लिगेटा। ठीक है। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना आप लोग, और साथियों ऑन करके चैनल को लाइक शेयर करना, सब्सक्राइबर करना, और एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी है। और आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फेसबुक पेज भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेना, आपको यहाँ पे PDF फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। और दोस्तों, पिछली क्लासें जाकर के देखिए, शानदार क्लासें थी करंट अफेयर्स की, और सुबह भी करंट अफेयर्स की क्लासें डाली गई है। आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये क्लासें है ना, ये आपकी RRB के एग्ज़ाम में चल रही है, इनमें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक रहना और इन क्वेश्चनों को डिस्कस करना। ठीक है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।